उत्तर प्रदेश डॉन आतिक अहमद की कहानी। आतिक अहमद का जन्म सन 1962 में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उसके पिता तांगा चलाते थे। जीवन में उसका उत्थान उतना ही नाटकीय था जितना अंत। आतिक अहमद के उत्थान और पतन की कहानी बॉलीवुड थ्रिलर की तरह है। सूत्रों के अनुसार आतिक को गरीबी से नफरत थी और हाई स्कूल की परीक्षा में असफल होने के बाद उसने अपने तरीके से गरीबी मिटाने की कोशिश की। शुरुआत में आतिक ट्रेनों से कोयला चुराकर बेचता था और उससे पैसे कमाता था। कई बार तो रेलवे स्क्रैप के लिए सरकारी आवेदन से ठेका हासिल करने के लिए ठेकेदारों को धमकाया भी था। साल 1979 में महज 17 साल के उम्र में आतिक पर इलाहाबाद, अब प्रयागराज में हत्या का पहला आरोप लगा था। इसके बाद जल्द ही वह यूपी में कई गैंगस्टरों का गिरोह चलाने लगा। दबदबा धीरे धीरे फूलपुर और कौशाम्बी सहित आसपास के इलाकों में फैल गया। साल 1989 की बात है जब आतिक अहमद के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शौकत इलाही को पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। इसके बाद आतिक अंडरवर्ल्ड का निर्विवाद बदमाश बन गया। आपको बता दें कि आतिक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा और अपने पहले चुनाव में जीत दर्ज की। आतिक अहमद जब 1989 में निर्दलीय सीट से विधायक बना तो इसका कद और बड़ा हो गया। इसके बाद उसने साल 1989 से 2002 तक लगातार 5 बार इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। पहली 3 बार निर्दलीय के रूप में, फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में और अंत में अपना दल के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की। अपना दल के उम्मीदवार के रूप में जीतने के 1 साल बाद तक आतिक अपना दल से जुड़ा रहा। उसके बाद दोबारा आतिक अहमद समाजवादी पार्टी में वापस चला गया और सन 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट जीती। हालांकि इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को खाली करना पड़ा था, जिसके बाद राजू पाल की हत्या की घटना के वारदात में जन्म हुआ था। 24 फरवरी को उस घटना के एक मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। आतिक अहमद के खिलाफ जबरन वसूली, अपहरण और हत्या सहित 100 से अधिक मामले दर्ज थे। राजू पाल की हत्या के एक गवाह उमेश पाल के अपहरण में उसे पहली बार सजा पिछले महीने मिली थी। विडंबना ये रही है कि उमेश पाल की हत्या के 1 महीने बाद सजा सुनाई गई। आतिक अहमद का अपराध और राजनीति के बीच गहरी पैठ रही है। हालांकि वो अपनी राजनीति से ज़्यादा अपराध के लिए जाना जाता था। उससे अपने अंडरवर्ल्ड साम्राज्य को बचाने और विस्तार करने के लिए चतुराई से राजनीति का इस्तेमाल किया था। जेल में उसका रहना लंबा हो रहा था। यही वजह है कि आतिक ने अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा में शामिल करा दिया।
हालांकि ये उसकी चतुराई काम नहीं आ पाई थी। उमेश पाल की हत्या के आरोप में नामित होने के कारण उसे आगामी मेयर चुनावों में टिकट से वंचित कर दिया गया था। आतिक के बेटे भी उसके नक्शे कदम पर चलने लगे। आतिक का सबसे बड़ा बेटा उमर वर्तमान में 2018 में लखनऊ के एक व्यवसायी मोहित जायसवाल से जबरन वसूली, हमला करने और अपहरण करने के आरोप में जेल में बंद है। उमर ने पिछले साल अगस्त में सीबीआई के सामने सरेंडर किया था। वह इस समय लखनऊ की जेल में है। आतिक का दूसरा बेटा अभी जेल में है। उसके खिलाफ हत्या का प्रयास मामला दर्ज है। उसे हाल ही में उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत मिली थी, लेकिन उसके खिलाफ फिरौती का एक और मामला दर्ज है। वह प्रयागराज के नैनी जेल में शहर के एक प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में बंद है। तीसरे बेटे अशद को पिछले हफ्ते एक मुठभेड़ में मार दिया गया और आतिक के 2 नाबालिग बेटे किशोर आश्रम गृह में बंद हैं। 15 अप्रैल की रात प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में 3 युवकों ने आतिक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आतिक बेटे अशद के मारे जाने के 72 घंटे के भीतर ऐसा हो जाएगा। इसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। कहा जाता है कि एक खूनी शुरुआत का हमेशा एक खूनी अंत होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ढेर सारे कमेंट कीजिए। पैसे थोड़ी ना लगते हैं। थैंक यू।